हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कोनिक सेक्शन में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलिप्स। इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स में देखिए, बेसिकली कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन ही मैंने आपको बताया था कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, है ना। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स लाइन। यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट था और ये फिक्स्ड लाइन है। इसको हम लोग फोकस बोलते थे और इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे, है ना, डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ पे कोई पॉइंट था तो पी एस अपॉन पी जेड इज इक्वल टू ई, है ना। पी एस अपॉन पी जेड इज इक्वल टू ई। तो locus of a point such that ratio of its distance from fixed point to the fixed line is constant is known as conic। तो अगर ये कांस्टेंट रेशियो e की वैल्यू 1 अगर हो जाए तो ये क्या हो जाता है, पैराबोला बन जाता है। अगर कांस्टेंट रेशियो यानी e की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, यानी 0 से 1 के बीच में हो जाए, तो ये जो कोनिक है वो इलिप्स हो जाता है। और इस e की वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाता है तो ये हाइपरबोला हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इलिप्स की डिफिनेशन आप क्या बोलेंगे, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी जेड इज इक्वल टू ई। इसका मतलब ये हो गया कि इलिप्स की डिफिनेशन हो जाएगी, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। क्यों? क्योंकि पी एस की वैल्यू, पी एस इज लेस देन पी जेड। न्यूमरेटर छोटा है इस रेशियो में, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि पी एस इज लेस देन पी जेड। क्योंकि इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू 1 से छोटी है। ऑब्वियस रेशियो है तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होने की वजह से न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना। तो इसकी जो डिफिनेशन है इसको आप लिख सकते हैं इलिप्स की, इट इज लोकस ऑफ a point, it is locus of a point which distance from a fixed point is less than distance from fixed line, ठीक है ना, from fixed line, ठीक है। fixed point is called focus and fixed line is called directrix of ellipse, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो किसी भी इलिप्स की इक्वेशन को निकालने के लिए 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। आपको फोकस पता करना पड़ेगा, फोकस दिया रहेगा, और डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा, और इसेंट्रिसिटी। पैराबोला के केस में 2 से ही काम चल जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे फोकस दिया रहता था, डायरेक्ट्रिक्स दिया रहता था, और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती थी। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स which focus is 2, 0 and directrix is equation of directrix is 3x minus 4y minus 1 equal to 0 and eccentricity is 2/3, ठीक है। इसेंट्रिसिटी इज 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक इलिप्स की इक्वेशन बतानी है जिसका डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, फोकस दिया हुआ है 2, 0 और इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 2/3 है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिस्टेंस
या ऐसे बोलिए इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स लाइन इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज लेस देन 1। ठीक है, तो जिस पॉइंट का लोकस यानी एक पॉइंट का लोकस निकालना है, ये पॉइंट प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट PS से डिस्टेंस और PZ से डिस्टेंस का रेशियो 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से PS अपॉन PZ इज इक्वल टू E, और यहाँ पे E की वैल्यू 2/3 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका PS इज इक्वल टू E टाइम्स PZ। ठीक है, तो PS की वैल्यू क्या हो जाएगी, P पॉइंट है, इसका लोकस निकालना है, इसको जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसको हम H कामा K ले लेते हैं, तो इसको हम H कामा K ले लेते हैं, तो H कामा K की इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका H माइनस 2 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स, E की वैल्यू 2/3 है, तो दिस इज 2/3 टाइम्स मॉड ऑफ इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, तो 3h मॉड ऑफ 3h माइनस 4k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 मॉड ऑफ 3h माइनस 4k माइनस 1 अपॉन ये 25 का रूट 5। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, h को x से रिप्लेस कर दीजिए, k को y से, तो ये हो जाएगा ये x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 इंटू 25 है ना, इंटू 25, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो देखेंगे x और y में 2 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है ना, तो एलिप्स की जो इक्वेशन आती है वो 2 डिग्री की इक्वेशन होती है, x और y में 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे देखा था कि 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन इलिप्स रिप्रेजेंट करती है, तो h स्क्वायर माइनस AB इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो 2 डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन को जब भी आपको कैलकुलेट करनी है कि इलिप्स की इक्वेशन, तो आपको क्या देना, फोकस पता होगा, डायरेक्ट्रिक्स पता होगा और इसेंट्रिसिटी पता है। ये 3 चीज़ अगर पता है तो इलिप्स की इक्वेशन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पैराबोला के केस में हम लोगों ने स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक ऐसा पैराबोला था जिसका फोकस a,0 है और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a है। इसी तरीके से इलिप्स की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हिच फोकस लाई एट AE,0 डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू a/e एंड इसेंट्रिसिटी इज e। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स व्हिच इसेंट्रिसिटी इज E, इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, फोकस इज एट S AE,0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू a/e। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन बतानी है जिसका फोकस है AE,0, इसेंट्रिसिटी E है और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a/e है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये x इज इक्वल टू a/e, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं x माइनस a/e इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, फोकस है AE,0 और ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि PS अपॉन PZ इज इक्वल टू E। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन बतानी है,
तो इलिप्स की डेफिनेशन ये होती है, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन इज कांस्टेंट, दैट इज ई। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को हम एच कामा के ले लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि पी का कोऑर्डिनेट एच कामा के है, तो लेट पी का कोऑर्डिनेट एच कामा के है। सपोज कीजिए कि पी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एच कामा के है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफिनेशन लगा दीजिए, पी एस अपॉन पी जेड इज इक्वल टू ई। तो पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी जेड, ये डिफिनेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये पी पॉइंट है एच कामा के, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एच माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स पी जेड। तो पी है आपका मॉड ऑफ एच माइनस ए बाई ई, ठीक है। ये हो गया, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका एच माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एच बाई ई प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ए बाई ई इंटू एच प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए ई एच प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए ई एच प्लस ए स्क्वायर। तो माइनस ट्वाइस ए ई एच ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे, एच स्क्वायर को लेफ्ट में ले आइए, तो 1 माइनस ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड को ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस ई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और के को वाई से। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो आपका बन गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक ऐसी इलिप्स है जिसका फोकस ए ई कामा 0 है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई है और इसेंट्रिसिटी ई के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए कि लेट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए, ये जो बी है ना, बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर बाई ए, अब बी और ए में अगर रिलेशन निकालें तो बी विल बी लेस देन ए। क्यों? क्योंकि ई फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को, है ना, ये फ्रैक्शन का स्क्वायर फ्रैक्शन होगा, तो 1 में से फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा। तो किसी भी नंबर को यानी ए स्क्वायर को उसकी किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से कम हो जाएगी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर है, या आप ऐसे समझ सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है 1 माइनस ई स्क्वायर लेस देन 1 है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लेस देन 1, यानी कि बी इज लेस देन ए। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर करेंगे तो ए विल बी ग्रेटर देन बी होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, चेक कर सकते हैं। यानी कि अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि ए और बी में कौन सा बड़ा है। तो देखिए यहाँ से बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो 0 से 1 के बीच का नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ई की वैल्यू 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया, और 3/4 यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3/4 है, 3/4 1 से छोटा है, तो यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 से छोटा हो गया। इसका मतलब बी की वैल्यू ए से छोटी हो जाएगी।
तो याद रखिएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, where b square is equal to a square into 1 minus e square. तो दिस इज है ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 1 और वेयर बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी इज लेस देन ए। तो ये एक ऐसा इलिप्स है जिसका फोकस ए ई कामा 0 है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई है और इसेंट्रिसिटी ई के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको याद रख लेना होगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ये रिलेशन हमेशा लिखना होगा क्योंकि ये हमने अपने मन से एज्यूम करके लिखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है। तो इस टर्म के स्थान पे हमने बी स्क्वायर लिख दिया और बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज एन इलिप्स। ये एक इलिप्स है, इज एन इलिप्स विच फोकस इज एट ए ई कामा 0। The equation of directrix is x is equal to a by e and eccentricity is e। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा इलिप्स है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ऐसा इलिप्स है यहाँ पे सच दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये एक ऐसी इलिप्स है जिसका फोकस ए ई कामा 0 है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई है ना, और इसेंट्रिसिटी ई के बराबर है। ठीक है ना, इसका जो ग्राफ आता है ग्राफ देखिए, इसेंट्रिसिटी इलिप्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे देखिए, इलिप्स इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू ए बाई ई और ये हो जाएगा आपका एक फोकस हो जाएगा ए ई कामा 0। देखिए ए ई और ए बाई ई में कौन सा बड़ा होगा, देखिए ये आपका ओरिजिन है तो फोकस ओरिजिन से ए ई डिस्टेंस पे है और डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से ए बाई ई डिस्टेंस पे बड़ा है। तो ई चूंकि फ्रैक्शन है, मान लीजिए ई की वैल्यू 1/2 कर दें, ई की वैल्यू 1/2 तो ए ई और ए की वैल्यू मान लीजिए 4 ले लें, तो ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 दैट इज 2 और ए बाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगा 4/1/2 दैट इज 8। तो ये देख रहे हैं ना कि ए बाई ई जो है 8 2 से बड़ा है, मतलब ए बाई ई ए ई से बड़ा होगा। इट मीन्स कि सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ए बाई ई है और ये पॉइंट ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ए बाई ई है और ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस ए ई है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये ओरिजिन से ज़्यादा दूरी पे होगा, यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ए बाई ई यहाँ पे होगा। इसी तरीके से चूँकि देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में एक्स है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो जैसा पॉजिटिव में मिलेगा वैसा यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे दो फोकस होता है, एक ये होता है और एक एस डैश है। तो यहाँ से यहाँ तक ए ई है, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस ए ई कामा 0 होगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए बाई ई है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए बाई ई, तो लेफ्ट में जा रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो याद रखिएगा कि इलिप्स में दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। अगर आपने फोकस लिया ए ई कामा 0 तो डायरेक्ट्रिक्स लेना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, और अगर आपने फोकस लिया माइनस ए ई कामा 0 तो डायरेक्ट्रिक्स आपको एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो इसको बोलते हैं कि ये फोकस है तो इस फोकस के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई होगा, और इस फोकस के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, तो ये इलिप्स है, इसका फोकस है तो इसको फोकाई बोलते हैं। तो एक फोकस हो गया ए ई कामा 0, तो ए ई कामा 0 की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई आएगा, और एक फोकस है माइनस ए ई कामा 0, तो माइनस ए ई कामा 0 की करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ऐसा इलिप्स जिसका फोकस ए ई कामा 0 हो, एसेंट्रिसिटी ई है और डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई है, तो वो इलिप्स
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक आपका एक इलिप्स है जिसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी पता है। ठीक, चलिए देखिए, जैसे अब इसके एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स, है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स देखिए, एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स है हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, जहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है ना, इसका जो ग्राफ है ये है आपका इलिप्स का ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, ये इलिप्टिकल है, ये फोकस है ए ई कामा 0, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू ए बाई ई। अगर ये फोकस एस डैश है माइनस ए ई कामा 0, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई हो। ठीक है ना, और इसका ग्राफ ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स, एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बताते हैं। पहला फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स लिख दीजिए। पहला है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए, अगर हम फोकस लेते हैं ए ई कामा 0, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है, फोकस अगर हम लेते हैं ए ई कामा 0, तो इस ए ई, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई होगा। और अगर हम ये फोकस लेते हैं एस डैश माइनस ए ई कामा 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, तो जब भी हम इस फोकस को लेंगे तो इस डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, और इस फोकस लेंगे तो इस डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x एक्सिस और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस। ठीक है ना, उसके बाद आता है सेंटर ऑफ इलिप्स। तो सेंटर होता है, दोनों फोकस के मिड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फोकस, लाइन ज्वाइनिंग फोकस या फोकाई ऑफ द इलिप्स बोल दीजिए, लाइन ज्वाइनिंग फोकाई ऑफ इलिप्स। इलिप्स के दोनों फोकस के मिड पॉइंट को, है ना, तो ये हो जाएगा सेंटर। तो इसका माइनस ए ई कामा, तो ये हो जाएगा सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है माइनस ए ई प्लस ए ई बाई 2 कामा 0 प्लस 0 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 0 कामा 0। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई ऑफ इलिप्स। तो किसी भी इलिप्स के फोकस, दो फोकस होते हैं, तो दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ इलिप्स कहलाता है। ठीक है ना, तीसरा है वर्टेक्स। दो वर्टेक्स है ना, एक ये। तो वर्टिसेस क्या होता है कि दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन और इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फोकाई ऑफ इलिप्स and point of intersection of ellipse and line joining foci of the ellipse and
ग्राफ ऑफ इलिप्स, ग्राफ ऑफ इलिप्स, इलिप्स आर known as vertices of ellipse। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका A और ये A डैश ना। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट A और A डैश एक्स एक्सिस पे है, तो अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें A और A डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये A और A डैश एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो एक इसका वर्टेक्स आएगा a कामा 0 और दूसरा जो वर्टेक्स आएगा वो माइनस a कामा 0। ठीक है ना, तो एक वर्टेक्स आएगा a कामा 0 और दूसरा जो वर्टेक्स आएगा वो माइनस a कामा 0। तो याद रखिएगा कि दोनों फोकस के मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ इलिप्स बोलते हैं, दोनों फोकस के को ज्वाइन करने वाली लाइन और इलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सिस, एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो एक्सिस क्या बोलते हैं, इसी लाइन को, ये जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी को हम लोग, तो यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं, एक्सिस होता है दो, एक होता है आपका मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और दूसरा होता है माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो बेसिकली मेजर और माइनर इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे देखिए रिलेशन आ रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए और बी में एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है। तो याद रखिएगा कि मेजर एक्सिस की जो डिफिनेशन होती है, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग फोकाई, फोकाई ऑफ इलिप्स, ऑफ इलिप्स, इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ठीक है ना, तो किसी भी इलिप्स के, है ना, दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो वर्टेक्स, इन दोनों वर्टेक्स के बीच, ये भी ए और ए डैश मेजर एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोला जाता है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, इस केस में जब आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और फोकस ए ई का मजूर, यानी कि दोनों फोकस एक्स एक्सिस पे, इसको आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू 2a। ठीक है ना, और उसके बाद आता है इसमें माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की डिफिनीशन होती है, माइनर एक्सिस की, कि ऐसी लाइन जो इलिप्स के सेंटर से पास हो और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, किसी इलिप्स के मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हो और इलिप्स के सेंटर से पास हो, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो माइनर एक्सिस क्या होता है, इट इज अ लाइन passing through center of ellipse, center of ellipse and perpendicular to the मेजर एक्सिस, है ना। तो माइनर एक्सिस क्या होती है कि ऐसी लाइन जो इलिप्स के सेंटर से पास हो और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं ना कि ये जो मेजर एक्सिस है, यहाँ पे मेजर एक्सिस की इक्वेशन है, एक्स एक्सिस है y इक्वल टू 0 और माइनर एक्सिस की इक्वेशन है y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग b और b डैश नाम देते हैं, b और b डैश। तो b का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो b और b डैश y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो y एक्सिस के हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0 कामा b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 कामा b और b डैश का कोऑर्डिनेट 0 कामा
माइनस बी, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट 0, बी हो जाएगा और बी डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, माइनस बी हो जाएगा। और बी डैश के बीच की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू 2b, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज दिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2a था और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू 2b, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्ड ऑफ इलिप्स। तो किसी भी इलिप्स के कॉर्ड का क्या होता है ना। जैसे पैराबोला में हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो कॉर्ड, उसके बाद डबल ऑर्डिनेट, फोकल कॉर्ड, लेटस रेक्टम, ये सब सारी चीज़ें इसमें है ना। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ कॉर्ड ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की कॉर्ड का मतलब होता है कि इस इलिप्स के ऊपर कोई दो पॉइंट ले लीजिए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग कॉर्ड ऑफ इलिप्स बोलते हैं। तो एक जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, इसको ले लीजिए, तो ये पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है ये कॉर्ड कहलाएगा। तो लाइन कॉर्ड का मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग बाई एनी टू पॉइंट्स ऑफ इलिप्स, है ना। उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। कुछ स्पेशल कॉर्ड होते हैं, सम स्पेशल कॉर्ड्स। पहला है डबल ऑर्डिनेट, है ना, डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट की डिफिनेशन होती है ऐसी कॉर्ड जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, या बोल सकते हैं कि ऐसी कॉर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, इसको हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये इसकी डिफिनेशन हो जाएगी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, या कॉर्ड विच इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, टू द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। और उसके बाद आता है फोकल कॉर्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो, है ना। तो फोकल कॉर्ड का मतलब ऐसी कॉर्ड, चाहे ये फोकस है, ये है, तो ये फोकल कॉर्ड है ना। ये डबल ऑर्डिनेट है, ये फोकल कॉर्ड है। इसको आप बोल सकते हैं फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो डबल ऑर्डिनेट, तो फोकल कॉर्ड की डिफिनेशन को क्या होती है कि कॉर्ड विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ इलिप्स, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस ऑफ इलिप्स, ठीक है। इलिप्स के फोकस से पास होने वाली कॉर्ड को हम लोग फोकल कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका लेटस रेक्टम, है ना, लेटस रेक्टम। तो जो पैराबोला में लेटस रेक्टम की डिफिनेशन थी वही यहाँ पे भी है। तो लेटस रेक्टम क्या होता है कि ऐसी फोकल कॉर्ड जो ऑर्डिनेट हो, या ऐसे बोल सकते हैं कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, है ना। ये एल डैश, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एल डैश ऐसी कॉर्ड जो ये लेटस रेक्टम है ना, लेटस रेक्टम। तो ऐसी कॉर्ड जो फोकस से फोकल कॉर्ड हो और डबल ऑर्डिनेट हो, तो इसको हम लोग, तो लेटस रेक्टम की डिफिनेशन क्या होता है, इट इज अ कॉर्ड which passes through focus, passes through the focus and perpendicular
and perpendicular to the transverse axis, perpendicular to the major axis। ठीक है, तो ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। अब देखिए हमें इसके लेटस रेक्टम के इंड पॉइंट्स निकालने हैं और इसका लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारे पास इलिप्स है, ये मान लीजिए इलिप्स है ना, और ये जो इलिप्स है ये लेटस रेक्टम है। एक यहाँ पे लेटस रेक्टम होगा, एक यहाँ पे होगा। तो ये एल है, एल डैश है, और इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये फोकस है ए ई कामा 0। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा ए ई कामा वाई 1 आएगा, है ना। एल और एल डैश हमें नहीं पता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए ई कामा वाई 1। अब ये जो पॉइंट है इस इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इलिप्स पे लाई कर रहा है तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए ई का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई 1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये भी लिखना मत भूलिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये रिलेशन हमेशा लिखना होता है, क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमने एज्यूम करके यहाँ पे लिखा है कि ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम लोगों ने एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई 1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया, तो वाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये 2 हो गया और ये रिलेशन 1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें, है ना, तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ से रखते हैं ये वैल्यू, है ना, इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दें, तो वाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो वाई 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो y1 की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो इसका मतलब कि ए y1 की 2 वैल्यू मिली, एक यहाँ के लिए और एक इसके लिए। तो इसका मतलब कि l का जो कोऑर्डिनेट है वो ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए हो गया, और l डैश का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एल डैश। तो ये हो जाएगा आपका ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ से एल डैश हो गया ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो ये बी स्क्वायर बाई ए ऊपर है, बी स्क्वायर ए नीचे है, तो पूरी लेंथ हो जाएगा ट्वाइस बी स्क्वायर ए, ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना होगा कि जैसे पैराबोला की केस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a था। तो इसी तरीके से इलिप्स अगर है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए के बराबर आता है। ठीक है, उसके बाद इसेंट्रिसिटी का फार्मूला भी लिख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इसेंट्रिसिटी के लिए सीधा सीधा फार्मूला है ना, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। तो देखिए अगर हमारा इलिप्स ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी है। तो हमें ई निकालना है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई रेशियो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो याद रखिएगा 1 इसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या इसेंट्रिसिटी जो होती है 1 माइनस सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ डिवाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा कि ऊपर छोटा वाला होता है, नीचे बड़ा वाला होता है, इधर न्यूमरेटर में माइनर और डिनोमिनेटर में मेजर। ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी का डायरेक्ट फार्मूला अगर कभी भी जैसे मान लीजिए पूछ दे कि एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, इसकी इसेंट्रिसिटी बताइए, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल देंगे, अंडर रूट 1 माइनस, तो ए की वैल्यू 3 होगा, बी की वैल्यू 2, तो बी बाई ए का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/9, तो ये हो जाएगा रूट 5/3। ठीक है ना। तो कभी भी इस तरीके से आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दीजिए, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी का डायरेक्ट फार्मूला हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अब 7वां पॉइंट देखिए, जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सिलरी सर्किल। तो किसी इलिप्स की ऑक्सिलरी सर्किल की डिफिनेशन क्या होती है, तो ऑक्सिलरी सर्किल का मतलब इसकी डिफिनेशन ये होती है, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर, इलिप्स का सेंटर हो और जिसका रेडियस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है ना, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर। इसकी डिफिनेशन होती है ऑक्सिलरी सर्किल। देखिए ऑक्सिलरी सर्किल, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी सर्किल की डिफिनेशन ये होती है, ऑक्सिलरी सर्किल इट इज ए सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स है ना, ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स। किसी इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि इलिप्स है आपका, हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स है इस तरीके से। ठीक है। तो ये इलिप्स है आपका, है ना, ये पॉइंट ए है, ये a, 0 है, ये सेंटर है C, और इस इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन ही हो, यानी इस इलिप्स का सेंटर हो, और रेडियस जो है ऑक्सिलरी सर्किल, यानी ये रेडियस है, तो ये जो रेडियस है तो ये आपका इस तरीके से सर्किल बनेगा। तो इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे है 0, पे, और रेडियस a यूनिट है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी सर्किल की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज ए सर्किल which center is center of ellipse and radius is length of semi major axis। तो a और a डैश डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो इसकी डिफिनेशन होती है, it is a circle which center is center of ellipse है ना, center of ellipse and radius is length of semi major axis। ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 ना। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है यहाँ पे। तो इस सर्किल का जो ऑक्सिलरी सर्किल होगा क्या बन जाएगा, देखिए इसका ऑक्सिलरी सर्किल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ऑक्सिलरी सर्किल, किसी भी इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल का मतलब ये होता है कि उस सर्किल का सेंटर ऑफ इलिप्स होगा, और उसका जो रेडियस है
सर्किल का वो इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होता है, 2a का हाफ a के बराबर होता है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऑक्सिलरी सर्किल बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सेंट्रिक एंगल, उसके बाद आता है एक्सेंट्रिक एंगल, एक्सेंट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेंट्रिक एंगल। इसकी डिफिनेशन देखिए क्या होती है। ये बेसिकली क्या होता है ना कि देखिए इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इलिप्स है, ठीक है ना, ये इलिप्स है और ये इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं कि इस इलिप्स में, इस इलिप्स का, ये एक इलिप्स है और इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल बनाते हैं। ये इलिप्स है मान लीजिए, ठीक है, ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है और इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल ये है। सपोज कीजिए ये ऑक्सिलरी सर्किल है, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सेंटर है और ये रेडियस, ये पॉइंट है पी। तो एक्सेंट्रिक एंगल का मतलब ये होता है कि किसी भी इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्किल पे कोई पॉइंट लीजिए, वो पॉइंट ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है, तो ओपी लाइन मेजर एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग एक्सेंट्रिक एंगल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है। तो एंगल मेड बाय अ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट P on the ellipse with center of ellipse, हाँ, angle made by a line joining any point P on the ellipse and center of ellipse in anti-clockwise direction, ellipse with major axis in anti-clockwise direction, direction is defined as eccentric angle। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, अगर ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है ना। तो कोई भी इलिप्स है और इसका ऑक्सिलरी सर्किल, इसके ऑक्सिलरी सर्किल पे कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट को और इलिप्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन मेजर एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल सबटेंड करती है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक एंगल बोलते हैं। उसके बाद इसी में आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जैसे पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या था, 80 स्क्वायर कामा 280। तो इसी तरीके से इलिप्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट्स। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखिए क्या कीजिए कि किसी भी इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्किल पे एक पॉइंट ले लीजिए, है ना। तो देखिए ये सपोज कीजिए कि ये आपका इलिप्स है, सपोज कीजिए कि ये इलिप्स है, ठीक है, और ये इसका ऑक्सिलरी सर्किल है ना। और यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक। और इस ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर,
और इस इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस है मान लीजिए, क्यों? क्योंकि फोकस ये है और ये एस डैश है। ये एंगल एक्सेंट्रिक एंगल है थीटा, तो ये आपका सेंटर ओ है। तो ओपी लाइन मेजर एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल सबटेंड कर रही है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक एंगल। तो इस पॉइंट का हम जानते हैं कि अगर कोई सर्किल है ना, और इस सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका कोई पॉइंट पी है तो पी का कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा होता है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ठीक है ना, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या कीजिए कि इस पॉइंट पी से, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस, इस पॉइंट पी से मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कीजिए, ये लाइन। तो ये जो पॉइंट आएगा Q, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये तो फिक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो एफ सी सा यही रहेगा, लेकिन इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है y1 आ जाएगा। ठीक है ना, अभी जो पॉइंट Q है, Q पॉइंट a cos थीटा कामा y1 लाइज ऑन इलिप्स, ये इलिप्स पे लाई करता है ना, ये इलिप्स पे लाई करता है। तो इलिप्स पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से y1 की जो वैल्यू आएगी y1 इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो इसका मतलब कि q का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो a cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी इलिप्स है, अगर ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इसको हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं इलिप्स की। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, गलती से ना थीटा को ये एंगल मत लिखिएगा, ये एंगल थीटा नहीं होता है कि ओ को और क्यू को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये एंगल थीटा नहीं है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्किल पे है, तो ए कॉस थीटा कॉमा यहाँ पे ये पॉइंट P है, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अब इस पॉइंट P से मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहे हैं, तो Q पॉइंट पे इलिप्स को कट कर रहा है, तो इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कामा y1 है। अब ये जो Q पॉइंट है इस इलिप्स पे लाई करेगा तो सेटिस्फाई करा देंगे, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे Q, तो ये जो थीटा है ना बेटा, ये थीटा यही वाला थीटा है ना, तो याद रखिएगा कि इलिप्स का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है ना, तो दिस इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक इलिप्स है और उसके एलिमेंट्स निकालने। एलिमेंट्स का मतलब फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, सेंटर निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये सब निकालने हैं आपको। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन है गिवन एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। फाइंड पहला फोकाई, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, तीसरा लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, इसका लेटस रेक्टम। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका, सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। तो यहाँ पे बी छोटा है, ए बड़ा है, तो एक्स के नीचे जो नंबर बड़ा है तो ये इस तरीके से इलिप्स बनेगा, ठीक है ना। ये फोकस होगा, ये फोकस होगा, अगर ये फोकस लेते हैं तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये फोकस लेते हैं तो ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो फोकस निकालने के लिए ए ई कामा 0 होता है, इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी है अभी बताया था मैं 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बी की वैल्यू 3 है तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा 16/25, दैट इज 4/5। तो इसेंट्रिसिटी इसकी 4/5। तो ए ई की वैल्यू आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इंटू 4/5, तो है ना, तो ए ई की वैल्यू 4 आ गया। तो इसलिए इसका जो फोकस आएगा, है ना, तो देयरफॉर फोकस जो आएगा वो ए ई कामा 0, मतलब ए ई कामा 0 मीन्स 4,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए बाई ई। ए की वैल्यू कितना है देखिए, ए की वैल्यू है यहाँ पे 5, है ना, तो 5 अपॉन ई की वैल्यू कितनी आया था 4/5, 4 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 25/4, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू 20। और इसी तरीके से s डैश आएगा माइनस ए ई कामा 0, तो -4,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, तो -5 ई की वैल्यू इसेंट्रिसिटी 4/5 दैट इज -25/4, तो x इज इक्वल टू -25/4। ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका x इज इक्वल टू 25/4, ये 4,0, ये -4,0 और x इज इक्वल टू -25/4, ठीक है ना। सेंटर इसका ओरिजिन होगा, है ना। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगा ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए, दैट इज 2 इंटू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या होता है, ये 3 है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9/5 दैट इज 18/5 यूनिट्स, ठीक है ना। अगर इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पूछते, है ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट्स, तो ये हो जाता है आपका क्या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 कॉस थीटा कॉमा 3 साइन थीटा, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए बोल देता ऑक्सिलरी सर्किल, है ना, ऑक्सिलरी सर्किल अगर बोल देता, है ना, ऑक्सिलरी सर्किल, तो ये हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो बड़ा है ए और बी में ये बड़ा है ना, तो ये मेजर एक्सिस होगा, तो दिस इज ए स्क्वायर, है ना। अगर मैं बोल देता कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो क्या हो जाता 2a डैश इज इक्वल टू 2a दैट इज 10 यूनिट, है ना। तो ये देखिए ये हो जाएगा a 5,0 और ये है आपका a डैश -5,0। और अगर इसी में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोला जाता, तो इसको b और b डैश को, ये b डैश है
और ये b है, तो ये 0 कामा b यानी 3 और ये 0 कामा माइनस b दैट इज -3। तो b डैश को, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्स इज इक्वल टू b डैश इज इक्वल टू 6 यूनिट है ना, दिस इज इक्वल टू 2b दैट इज 6 यूनिट्स है ना। तो याद रखना है, तो बहुत ही सिंपल है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही बेसिक्स पढ़ा है कि इलिप्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन दिया है तो कैसे करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है बेटा, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा और एलिमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे पैराबोला में हम लोगों ने पढ़ा था, पैराबोला ओपनिंग टूवर्ड्स राइट लेफ्ट अप डाउन, तो इसमें भी दो तरीके के इलिप्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होता है वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मतलब कि ऐसा इलिप्स जिसका फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करे, और वर्टिकल इलिप्स का मतलब कि ऐसा इलिप्स जिसका फोकस वाई एक्सिस पे लाई करे, ऐसा। तो ये हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में बहुत बेसिक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और सारी चीज़ें इसमें बता करके इस पर हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।